रामराज को लेकर के लगातार न केवल देश अब तो बल्कि पूरी दुनिया भारत की तरफ और खासकर अयोध्या में तकरीबन 500 वर्षों का ये इंतजार, जिसके लिए तमाम लोगों ने प्रयास किए और आखिरकार 22 तारीख को वो खास मौका है और उसी को लेकर के ITV ग्रुप इंडिया न्यूज की एक खास पहल रामराज, इससे पहले फरीदाबाद में भी यह कार्यक्रम रहा, गुरुग्राम में रहा और आज एक बार फिर फरीदाबाद में हम चर्चा कर रहे हैं रामराज पर और चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले तो रामराज की परिकल्पना आप किस तरीके से देखते हैं? रामराज को खासकर अध्यात्म से जोड़ के देखा जाए, भगवान श्री राम जो जिनके लिए कहा जाता है संस्कार, आदर्श, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? हम ये देख रहे हैं, शताब्दी से हजारों ने कुर्बानी किया। आज हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कर कमल द्वारा राममय भारत विश्व गुरु का तरफ जाना चल रहा। इस गतिविधि को देखते हुए अयोध्या मात्र नहीं, सारा संसार दुनिया राममय हो रहा। वो मात्र नहीं, सारा गल्फ कंट्री, US, यूरोप, लंदन, हर क्षेत्र में 22 तारीख को नजारा दिखाई दे रहा कि हम लोग राममय संसार को देखें। आज ये राममय संसार हम लोग को देखने मिल रहा बोल के सभी का मन में अति आनंद और हर्षित हो रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये देख रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आपसे चर्चा करेंगे। जब हम रामराज की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा अहम होता है एक चरित्र की बात आती है, और जब चरित्र की बात करें, इसकी शुरुआत या तो घर से या फिर संस्थान से, शिक्षण संस्थान से। शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा रामराज क्यों लेकर जाती है? आप क्या कहेंगे जो रामराज की परिकल्पना है उसको शिक्षा से जोड़ करके किस तरीके से देखते हैं? सबसे सर्वप्रथम तो शिक्षा है। शिक्षा नहीं रहेगा तो अंधकार घोर हो जाएगा। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपना मर्यादा को, भगवान का अवतार होते हुए अपना मर्यादा को पालन किया, उसी पालन का तरफ हम लोग को शिक्षा से और चिकित्सा से जोड़ते हुए हम लोग को उस भगवान राम का पथ चिन्ह पर चलना चाहिए। उस पथ चिन्ह पर चलेंगे तो हम लोग का रामराज अवश्य होगा। सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य प्राप्ति होगी। यही बोलना चाहते हैं। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, वाइस चांसलर, उनसे ही बात करेंगे। आप बच्चों में, विद्यार्थियों में अगर आज के वक्त में बात करें, रामराज की जो परिकल्पना, हम चरित्र की बात करते हैं, एक बेहतर चरित्र, एक आदर्श, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका शिक्षण संस्थानों की होती है। क्या इसको लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानव रचना शिक्षण संस्थान की ओर से इस पूरे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारा जो शिक्षण संस्थान है मानव रचना, जो अपने नाम से ही विदित है, मानव की रचना। और अच्छे मानव का सृजन तब होता है जब एक उत्तम चरित्र हो। और राम राज्य की जब हम बात करते हैं, अगर राम और रावण दोनों के गुणों को हम मिलाएं तो गुणों में रावण के पास बहुत गुण थे और उनके गुणों की संख्या अगर गिनती की जाए तो अनंत थी, लेकिन सिर्फ एक गुण नहीं था, चरित्र। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरित मानस लिखा। और जो चरित है, उस चरित्र की ही चारों ओर चर्चा है। और जीवन में चरित्र ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए बिना चरित्र के ना व्यक्ति की परिकल्पना हो सकती है, ना किसी विश्वविद्यालय की, ना ही किसी देश की। अगर सभी ओर पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है तो शायद उस चरित्र को हम देख पा रहे हैं जिसके लिए हम जाने जाते हैं। धन्यवाद। बाबा जी, वही आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया भारत की ओर, पूरा देश अयोध्या की ओर देखेगा। आप इस वक्त को, इस पल को किस तरह देखते हैं? और खासकर जब हम बात करते हैं, आज देश के तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इसको लेकर कार्यक्रम है। हर गांव में, हर मोहल्ले में इसको लेकर कार्यक्रम है। एक जो श्री राम के प्रति जो एक अलग लोगों के बीच देखी जा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? किस तरीके से युवाओं में आप देखते हैं कि एक बेहतर आने वाले समय को लेकर? युवा शक्ति ऐसा जागृत होकर के आए हैं, कभी परिकल्पना भी किया नहीं था। वो परिकल्पना से भी बहुत आगे बढ़ करके आ चुका है।
राम राज्य और चरित्रवान इतना युवा और युवती में जागृति हुआ है, जागृति आई है। और इस तरह से देखा जाए तो दुनिया में और शांति, समृद्धि, भाईचारा, एकता का इसी आने वाला 22 तारीख का दिन से ही शुभ आरंभ होने जा रहा। और आने वाला समय तो हमारा देश, भारत मात्र नहीं, विश्व भारत को नतमस्तक, भारतीय नागरिक का प्रति नतमस्तक होंगे। दुनिया यही देखने को जा रहा और यही बोलना हम चाहते हैं। श्रीवास्तव आपसे बात करना चाहेंगे, बच्चों को लेकर के हम बात करें। जब आज मानव रचना में भी हम देख रहे हैं हवन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, बाहर तमाम लोग आहुति, खुद आप भी उसमें थे, स्वामी जी भी, बाबा जी भी उससे आए। बच्चों में, युवाओं में आप किस तरीके का एक जोश देखते हैं, खासकर आस्था से जुड़ी अगर हम बात करें, भगवान श्री राम को लेकर, इस पल को लेकर, और इसे एक महोत्सव इस के तौर पे देखा जा रहा है? जी, मानव रचना हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर ओपी भल्ला जी का हमेशा एक स्वप्न था कि मानव रचना शिक्षण संस्थान का हर एक विद्यार्थी अपने आप में चरित्रवान हो, समाज के लिए और परिवार के लिए समर्पित हो। और अगर वो व्यक्ति परिवार और समाज के लिए समर्पित होगा तो अपने आप में निसंदेह एक अद्भुत देश की एक शिला जो है वो एक नई ऊंचाइयों पर जाएगी। और दूसरी बात कि उस चरित्र में हम लोग, हरियाणा अपने आप में एक बहुत ही अनूठा प्रदेश है जहां पर भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का भी सृजन किया। तो हमारे छात्र छात्राओं में चाहे वो वेद हो, श्रीमद् भगवत गीता हो या रामचरितमानस हो, हमारे मैनेजमेंट स्कूल में बहुत सारे हमारे जो सहयोगी हैं वो रामचरितमानस और प्रबंधन सूत्र पर बहुत विस्तार से बातचीत करते हैं। और हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें निहित हैं, उनको हम अपने छात्रों और छात्राओं तक पहुंचाते हैं ताकि वो अपने इन चीजों को देख सके और अपना एक श्रेष्ठ चरित्र निर्माण कर सके। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे। तो जो भगवान के जो ये सारे रूप की जो उनका नाम है उसको हम अपने छात्र छात्राओं तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में मानव रचना शिक्षण संस्थान की छात्राएं और छात्र अपने विश्वविद्यालय और देश का नाम नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। बाबा जी, तमाम युवा भी सामने बैठे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, भगवान श्री राम से जुड़े, आप किस तरीके की उम्मीदें करते हैं? आज की युवा पीढ़ी से क्या संदेश देंगे श्री राम को लेकर के, इस रामराज को लेकर के? हम यही बोलना चाहते हैं। और युवा और युवती चाहेंगे तो देश को शांति का दूत बना सकते हैं और ये चाहें तो क्रांति का दूत भी बना सकते हैं। तो हमारा यही है, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान का ऐसे भव्य कभी कोई किसी ने परिकल्पना नहीं किया था। समय जब आया, समय का अंतर्गत ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र को संभालने का एक राष्ट्र नायक का रूप से वो आ गए। उसका आने के साथ साथ देश में अनेकों चरित्र, अनेकों गुणवान और विश्व में उन्होंने एक भगवान राम का आशीर्वाद स्वरूप सभी भारत का, चाहे उज्जैन, चाहे महाकाल, चाहे बद्रीनाथ, चाहे केदारनाथ, चाहे सोमनाथ, अनेकों तीर्थ को इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जैसे ही एक युग पुरुष, मैं कहना चाहता हूं युग पुरुष, इस प्रधानमंत्री जी ने भारत को ये दिशा दिया। इसका ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री आए तो ये युवा और युवती पहले से इनका ऊपर में एक नजरा रखे हुए थे और आज पूरा होना जा रहा। और हम यही बोलना चाहते हैं, इनका पथ पर, इनका मर्यादा पर हम लोग चलें और आगे भारत विश्व गुरु होगा, यही बोलना चाहते हैं। एक प्रश्न ये भी है, आपसे ही बाबा जी जानना चाहेंगे, देश में तमाम जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, खुद हम बाबा कालिदास आश्रम जो है, धाम है, वहां पर भी 22 तारीख को कार्यक्रम है, लेकिन कुछ शंकराचार्य जिन्होंने दूरी बनाई इसको लेकर के, अलग अलग इसको लेकर के बातें, बयान, आप किस तरीके से देखते हैं, खासकर ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है, बात
राम मंदिर की जा रही है। आप किसे देखते हैं कुछ धर्म गुरुओं द्वारा इस तरीके के बयान या दूरी बनाना इससे? और उनका कोई विचार होगा और कुछ तरह से कुछ होगी, किंतु आदि गुरु शंकराचार्य जी ने और धर्म का लिए वो धरोहर बन करके चारों शंकराचार्य को चारों पीठ बनाया। उसी का अंतर्गत हो सकता उनका मन में कोई असंतुष्टि हो भी सकता, किंतु भगवान राम का लिए कभी भी असंतुष्टि नहीं होगी। उन लोग चारों एक हैं और एक ही रहेंगे और रहना ही पड़ेगा। भगवान राम से कहाँ दूर हो सकता, इसीलिए कोई विवाद नहीं है और उन लोग का स्वागत भी है और अभी स्वागत करना लग गए। कई शंकराचार्य जी का कहना है हम लोग पहुंच तो नहीं पा रहे हैं, यहीं से हम लोग उनका लिए नतमस्तक होंगे और हम लोग समय का अंतर्गत जा करके भगवान रामलाला का दर्शन करेंगे। ये बोल रहे हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। संजय श्रीवास्तव जी, आप क्योंकि शिक्षण संस्थान को जुड़े हैं, वाइस चांसलर आप हैं, शिक्षा के माध्यम से आप किस तरीके के राम राज की परिकल्पना करते हैं? खासकर शिक्षा के माध्यम से हम बात करें युवाओं को लेकर के, किस तरीके के राम राज की आप परिकल्पना करते हैं? क्योंकि राम राज का अर्थ, हालांकि हम आदर्श, संस्कार, अध्यात्म की बात तो करते हैं, लेकिन विकास भी है, शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो किस तरीके की शिक्षा पद्धति को आप आगे देखते हैं इस राम राज में? शिक्षा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तह तैसी। हम शिक्षण संस्थान में, मानव रचना शिक्षण संस्थान शोध के लिए भी पूरे प्रदेश में और देश में जाना जाता है। और हमारे जो पीएचडी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आज उसकी शुरुआत भी है। आज बहुत सारे तकरीबन 300 शोध छात्र जो है और छात्राएं आज हमारे यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी लिख रहे हैं। तो हम अपने शोध छात्र छात्राओं को एक ही बात कहते हैं कि हमारे शास्त्रों को शिक्षा और शास्त्रों से अपने आप में सीखने की जरूरत है। अगर रामचरितमानस को देखें तो सबसे पहले गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में आरती लिखी। और आरती क्या है? मैं अपने आप देखता हूं शिक्षा के क्षेत्र से कि अगर आप अपने काम में गर्व नहीं महसूस करते और अपने काम को अपने सर माथे पर नहीं रखते तो शायद कोई भी आपके काम पर गौरव नहीं महसूस करेगा। और गोस्वामी जी लिखते हैं, आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, ज्ञान विज्ञान विशारद, दलनी रोग भव भूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। मतलब दलनी रोग, सारे रोगों का इलाज किसमें है? इस रामचरितमानस में है। और तात मात माने तुलसी के लिए ये रामचरितमानस, ये काम माता और पिता से बढ़कर है, उससे कम नहीं है। तो जिस दिन शिक्षण संस्थान में हमारे छात्राएं और छात्र अपने काम में गर्व लेने लगेंगे, उसी दिन हमारे काम की, हमारे देश की और विश्व का नजरिया हमारे लिए बदलेगा। और हमारी रामराज की परिकल्पना यह है कि हम जो भी काम करें उसमें गर्व और गौरवान्वित महसूस करें और ये हमारे छात्राओं और छात्रों के अंदर जाए बात। बहुत ही बेहतरीन। बाबा जी, ये जानना चाहेंगे, जब भगवान श्री राम की बात की जाती है, एक पुत्र जिसका उदाहरण दिया जाता है, जिसने अपने पिता की एक वचन को पूरा करने के लिए वनवास का रुख कर दिया, एक पुत्र जिसने अपनी माता के जो इच्छा थी के कई उनकी भी बात को रखा, एक ऐसा भाई जिसने अपने भाई को राजपाट देने के लिए तैयार हुआ, एक पति के तौर पे भी देखा जाता है जिन्होंने ये कहा कि वो सीता माता को भी वचन दिया कि दूसरा विवाह नहीं करेंगे, एक राजा जिसने अपने लोगों की इच्छाएं जानी और उसके बाद अगर हम बात करें एक परीक्षा भी अपनी पत्नी के। आज आप कैसे देखते हैं युवाओं को, वो आदर्श, वो बातें, वो पिता की भूमिका, वो पुत्र की भूमिका, वो एक पति की भूमिका, किस तरीके से देखते हैं आज के युवाओं में और क्या कहेंगे? आज का युवा युवती, आज का परिकल्पना का बीच में एक कलिकाल का बीच में हर तरह का मतभेद, स्वार्थ का, अपना स्वार्थ का बीच में जा रहे हैं। किंतु समय और वक्त आ गया और भगवान श्री राम जी का जब प्राण प्रतिष्ठा होना जा रहा तो इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का तरफ ये शिक्षा लेते हुए सभी युवा युवती और माता का और पिता का आज्ञा कैसे पालन किया जाता है, किया हुआ है, और पति का
पतिव्रता नारी का क्या रोल होना चाहिए और भाई अपना भ्राता का ऊपर में किस तरह से और अपना प्रेम और प्यार रखना चाहिए, उस चीज को अभी इन लोग यही अयोध्या नगरी से सीखेंगे और ये अयोध्या नगरी से जानेंगे और ऐसा करना, ऐसा हमारा था और आगे भी रहेगा बोल करके इतिहास का पन्ना खींचेंगे और सब कुछ इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और चलेंगे। मैं यही नजरा से देखता हूं और देख रहे हैं। देशवासियों को क्या कहेंगे, किस तरीके से मनाया जाए ये रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव? एक दीपावली के तौर पे देश में कहा जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या संकल्प होना चाहिए, किस तरीके से आगे इस पूरे महोत्सव को मनाना चाहिए? 14 वर्ष भगवान रामचंद्र जी वनवास से लौटे, जब दिवाली जिस तरह से मनाया गया अयोध्या में और समस्त भारतवर्ष में जो जिस तरह से मना रहे हैं उसे और भव्य रूप से मोहल्ला, गांव, नगर सभी जोत जलाएं, भगवान श्री राम का नाम लें और भाई का प्रति जो प्रेम, घर का प्रति प्रेम, मातृ पितृ का आगे को पालन, पत्नी का एक पत्नी का ऊपर में रहे, उसी तरह से सभी को इस संदेशा लेकर के चलना चाहिए। इसी मर्यादा का अंतर्गत रहना चाहिए, अपना मर्यादा को कभी खोना नहीं चाहिए। यही बोलते हैं, यही हम देश का लिए, मात्र समस्त जीव का लिए यही संदेशा देना चाहते हैं। यही प्रश्न संजय श्रीवास्तव जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इससे जोड़कर? जी, मैं एक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों होने के नाते आपके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारी बहुत सारी बहनें, बेटियां और माताएं बैठी हुई हैं और मेरा मानना यह है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाने में उनकी मां का बहुत अहम रोल था और मैं मानता हूं कि मां का 3 इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहला रोल होता है मां का कौशल्या, कौशल्या जो माता हमेशा अपने पुत्र का कुशल चाहती है। माता का दूसरा रोल होता है वो है सौमित्र। आजकल जो हमारी बहुत सारी माताएं हैं, घर में बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं, उनका मैं एक कारण मानता हूं कि मां या तो कुशल चाहती है और कुशल चाहने में वो सौमित्र नहीं हो पाती। और जिस दिन हम अपने बच्चों के माता पिता होने के साथ साथ सौमित्र होंगे, उस दिन एक हम राम की सृजन करेंगे। माता का तीसरा रोल जो कहा है वो है कैकेयी। कैकेयी हिंदी शब्द में तत्सम और तद्भव होते हैं, तो अगर इसका तद्भव देखेंगे तो वो कैकेयी का बनेगा शब्द के कही, माने वो बातें कहने वाला जो कोई नहीं कह सकता। और मैं अपने नजरिए से थोड़ा डिफरेंट नजरिए से देखता हूं, तो एक शिक्षक होने के नाते मैं कहूंगा कि मां को एक दिन याद आया कैकेयी को कि राम खड़ाऊ पहन के गए हैं, तो राम की जो वनवास की यात्रा है उसमें कोई बाधा ना आए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, तो उन्होंने भरत को भेज के वो खड़ाऊ भी ले लिया। एक दूसरा नजरिया है देखने का, हर लोग अपने अपनी नजरों से देखते, तो मेरा मानना है कि उन्होंने जो हार्डशिप करी, जो संघर्ष किया, उससे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में ये तीनों माएं हैं जिन्होंने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया। और जिस दिन हमारी सारी बेटियां, माताएं और बहनें इस रोल में अपने आप को कुशल, सौमित्र और वो सारी बातें कहने वाली, क्रिटिकल कमेंट्री देने वाली अगर बनेंगी, तो शायद एक राम को, अपने बच्चों को राम बनाएंगी जरूर। बहुत ही बेहतरीन और काफी, अगर शब्दों की बात करें, इन तमाम जिस तरह से परिभाषा बताई उसको लेकर के चर्चा। अब बाबा जी आपसे चर्चा करेंगे। हम हरियाणा में हैं, हरियाणा के फरीदाबाद में, और हरियाणा हरि की भूमि, हरि की धरा कही जाती है। जब गीता का उपदेश यहाँ दिया गया था, लेकिन हम गीता के उपदेश से रामचरितमानस को लेकर के भी अगर बात करें तो हरियाणा के लोगों की भावनाओं को किस तरीके से देखते हैं, भगवान श्री राम से जोड़ करके बात करें, क्या कहेंगे इसको लेकर? हरियाणा, हरि इतने पवित्र भगवान नारायण को आना, इस पवित्र धरती में भगवान कृष्ण ने यहाँ गीता का ज्ञान दिया। स्वयं अर्जुन अपना धनुष बाण को छोड़ रहे थे, उस समय विराट रूप का दर्शन भी दिया। इसी पवित्र पावन भूमि में
हम लोग हैं, और भगवान राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। 24 अवतार में भगवान नारायण का अवतार में कोई पार्थक्य नहीं है। पेड़ एक है, डाल और पत्ता अनेक है। कारगिल की गाड़ी दफ्तर की सारी। और हम लोग इस धरती में रह रहे हैं, परम हम लोग भाग्यशाली हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी आए, इस धरती में ज्ञान, गीता ज्ञान का उपदेश दिया। तो ये पवित्र धरती में, इस धरा में हम लोग सौभाग्यशाली, इतने पवित्र भूमि का नमन करते हैं। सभी इसी क्षेत्र में रहें और इसी क्षेत्र का ज्ञान और गुण इसी तरह से गाते रहें। सभी सुख, शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता बना रहें, यही बोलना चाहते हैं। संजय श्रीवास्तव जी, जब हम बात शिक्षा की करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, शिक्षण संस्थानों में बेहतर शिक्षा तो रहे, लेकिन उसके साथ एक और बड़ी जिम्मेदारी परिवार की, अभिभावकों की भी रहती है। अभिभावकों से किस तरीके की आप अपेक्षाएं करते हैं संस्कार को लेकर के, किस तरीके का सहयोग है आज के इस बदलती शिक्षा पद्धति के दौर में? उस पर तो शायद मैंने पिछली, जब मैंने अपनी बात कही थी, तो मैंने हर एक माता पिता अभिभावक से ये कहा था कि वो इन तीनों रोल को बखूबी अगर निभाएगा तो एक बेहतर राम का सृजन होगा। और मैं किसी लिंग विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेटा और बेटियों दोनों को समान नज़रों से देख के बात कह रहा हूँ। और हमारे शिक्षण संस्थान में बेटियां और बेटे दोनों को हम बहुत प्यार से इन बातों को बताते हैं कि एक अच्छी पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा श्रेष्ठ पुत्री, पुत्र, भाई और बहन होना जरूरी है। और जो आपने गुरु जी से सवाल पूछा, इस पर मैं बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हो रहा हूँ आपको कहने के लिए कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान ने खुद कही है और हरियाणा ये जगह उनकी है, यहीं पर उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता कही। और 10वें अध्याय को, जिसको हम विभूति योग नाम से जानते हैं, विभूति योग के में भगवान ने बताया है कि मैं शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। तो भगवान ने अपने रूप की चर्चा करी है। और जो 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, वो पुरुषोत्तम योग नाम से जाना जाता है। तो मेरा मानना है कि हमारे शास्त्रों में सब कुछ निहित है। मुझे बहुत मौका मिला वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके पढ़ाने का, और उन लोगों का मानना ये रहा है कि बहुत सारे हिंदी और अंग्रेजी के शब्दकोश में शब्दों का उन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया। उसमें से एक वर्ड है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, प्रोफेशनलिज्म। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं तो आप कहेंगे कि उन्होंने हमेशा क्लेम करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म ये उनका शब्द है। लेकिन मैंने आज से बहुत वर्षों पहले कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल डेनमार्क में ये बात कही थी कि प्रोफेशनलिज्म की पहली डेफिनेशन भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय में बताई थी। और बहुत सारे लोग देख सकते हैं, 2 अध्याय को पढ़ सकते हैं। और वो श्लोक है, व्यवसायित्मिका एका बुद्धि कुरु नंदना, व्यवसायित्मिका एका बुद्धि कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंत बुद्धि अव्यवसायी नाम। और अगर अंग्रेजी में कहें तो दोज हु आर प्रोफेशनल, व्यवसाय जिसकी आत्मा है, व्यवसायित्मिका। तो जो प्रोफेशनल होते हैं वो दे हैव ए लेजर्ड सेंस ऑफ पर्पस, दे नो वेयर दे हैव टू गो, अदरवाइज इट डजंट मैटर वेयर यू गो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी बात शास्त्रों में निहित है, और एक अभिभावक की जिम्मेदारी है, एक माता पिता की जिम्मेदारी है, एक गुरुओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के अंदर इस फोकस को कैसे डेवलप करें और वहाँ तक कैसे पहुँचाएं, ताकि उन्हें जीवन में ये पता हो कि जाना कहाँ है। अदरवाइज तो ये मैटर ही नहीं करता हम कहाँ जा रहे हैं। बाबा जी, 22 तारीख को जब पूरा देश राममय होगा, हम बात श्री कालिदास धाम की भी बात करें, किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे वहाँ पर उसको? हमारा आश्रम का तो अखंड रामायण भंडारा, ज्योत 1008 ज्योत, इसी तरह से हमारा आश्रम का है। वो मात्र नहीं, हमारे जो जानने ऐरे प्यारे सभी आश्रमवासी और हमारे भक्त समाज में इसी तरह से चल रहे हैं। और यहाँ मात्र नहीं, विदेश में भी मेरा जहाँ तक संबंध है, वहाँ भी राममय ज्योति जलाते हुए उस तरह से उधर भी काम करना जा रहे हैं। तो यही है, हम लोग अभी इसी तरह से परमात्मा भगवान श्री राम लाला जी विराजमान हो रहे हैं। विवाद खत्म होने जा रहा है,
राम राज्य का शुरुआत होगा तो सभी नर रूपी नारायण स्वरूप भद्र महिला भद्र पुरुष सभी को और युवा युवती को मैं यही और पत्रकार मीडिया जाति जनजाति आदिवासी सभी को यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। इसी तरह सभी मनाएं और खुशहाली लेकर के आए, अहम को छोड़ें और अपना पवित्र मन को बनाएं। सर जी ने बताए रावण और राम में कितना गुण था। राम में नम्रता, दो ही बात है, शांति का दूत और क्रांति का दूत। क्रांति स्वरूप रावण, शांति स्वरूप राम। इसी तरह से हम शांति स्वरूप को लेकर के चलें और देश में सभी खुशहाली भगवान राम बख्शे, यही कामना करते हैं, यही बोलना चाहते हैं। यही कामना करते हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आप भी युवाओं से क्या कामना करेंगे? इस दिन किस तरीके से भगवान श्री राम के इस महोत्सव को, भगवान श्री राम लला के जब प्राण प्रतिष्ठा है तो किस तरीके से, क्योंकि तमाम लोग वहां नहीं जा पाएंगे, तो युवाओं से क्या कामना करते हैं, किस तरीके से इस पूरे महोत्सव को युवा पीढ़ी में? निश्चित रूप से ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसा कहते हैं कि हम इस समय अमृत काल में हैं, और अगर हम समय के दृष्टिकोण से 22 जनवरी को देखें तो शायद हमारे जीवन का ये अद्भुत दिन होने वाला है, और भगवान की बहुत ही कृपा है कि हम इस दिन को देख पा रहे हैं, और भगवान का ये अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और हमें कितना यशस्वी बनाया कि हम इस दिन को देख पाएंगे। और जहाँ तक शास्त्रों की बात है तो मुझे लगता है कि वाकई ये रामराज है, और रामराज में अगर हम कहें तो तुलसी जी ने उत्तरकांड में एक बहुत ही बढ़िया चौपाई लिखी है, और बहुत सारे लोग हैं जो, चूंकि मैं शिक्षक हूं तो ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने समय के 4 युगों की कल्पना की, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि वो कलयुग में पैदा हुए और कलिकाल में ही उनका जीवन खत्म हो जाएगा, पर हमारे शास्त्र क्यों श्रेष्ठ हैं और क्यों बहुत ही अलग हैं। गोस्वामी जी ने 1600 में लिख दिया, उन्होंने ये कहा कि ये चारों युग हर व्यक्ति के जीवन में रोज आते हैं। गोस्वामी जी ने कितना बढ़िया लिखा कि ये चारों युग हमारे जीवन में हर रोज आते हैं, और जितने बजे भी हम उठते हैं पहले कुछ समय तक हमारे जीवन में हमारे सद्गुणी हम होते हैं, और दूसरा प्रहर जो होता है उसमें हम त्रेता युग के लक्षण होते हैं, फिर जो है वो द्वापर और फिर कलयुग के होते हैं। ये चौपाई उत्तरकांड में तुलसी जी ने लिखी, और उन्होंने बताया कि जो सतयुगी पुरुष होता है उसके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता होती है। ओके, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया इसको विवरण किया है, और तुलसी जी ने इस बात की बहुत चर्चा की है कि जब हम जो व्यक्ति सतयुगी प्रवृत्ति का होता है उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, और उस पर काफी लंबा किया है, बहुत अच्छी बातचीत की है। और अगर समय का अभाव ना हो तो मैं इस पर और बोलता समय का थोड़ा सा अभाव ये चाहेंगे, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्योंकि कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में अभी उसी कार्यक्रम में इस मंच पर होंगे, तो फिलहाल इस चर्चा को एक छोटा सा विराम देना होगा। आगे भी चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रामराज के इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां तमाम बातें होंगी रामराज में किस तरीके की आस्था से बात करें, हम रामराज में सत्ता की लेकर बात करें, राजनीति की लेकर बात करें, तमाम चर्चा होंगी। लेकिन वक्त फिलहाल क्योंकि समय की थोड़ी सी इस वक्त अगर बात कर देखते हुए एक छोटे से ब्रेक लेंगे।